जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो बढ़िया होंगे और हाँ, आपकी तैयारी भी एकदम जोरों शोरों से चल रही होगी रेलवे की। तो चलिए आज हम इतिहास के 20 ऐसे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाली है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और हाँ, वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो ये रहा हमारा पहला प्रश्न। पूरा पाषाण काल में आदिमानव के मनोरंजन का साधन था। तो पूरा पाषाण काल में आदिमानव किससे मनोरंजन करते थे? ऑप्शन दे आपका जुआ, संगीत, शिकार या घुड़सवारी। तो याद रखना आदिमानवों का मनोरंजन का साधन था शिकार। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नवपाषाण काल के लोगों द्वारा पाला गया प्रथम पशु था। तो नवपाषाण काल में जो लोगों ने पाला था वो प्रथम पशु कौन था? ऑप्शन दे आपका घोड़ा, कुत्ता, भेड़ या बकरी। तो याद रखना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भेड़ को नवपाषाण काल में लोगों ने पाला था। तो ऑप्शन नंबर सी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? तो सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया था? ऑप्शन दे आपका सूतकांगेडोर, हड़प्पा, लोथल या मोहनजोदड़ो। तो याद रखना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हड़प्पा शहर को सबसे पहले खोजा गया था। तो ऑप्शन नंबर बी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा सिंधु घाटी सभ्यता अनार्य सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी सभ्यता थी या इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था, इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था या इसकी लिपि चित्रात्मक थी। तो याद रखना करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह एक शहरी सभ्यता थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हड़प्पा की सभ्यता निम्नलिखित में से संबंधित थी। तो वो किससे संबंधित थी? नवपाषाण युग से, पूरा पाषाण युग से, लौह युग से या कांस्य युग से। तो याद रखना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग से संबंधित थी। तो ऑप्शन नंबर डी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में किस पशु का चित्रण नहीं किया गया है? तो कौन सा पशु का चित्रण नहीं किया गया है हड़प्पा संस्कृति की मुद्राओं एवं पक्की मिट्टी की कलाकृतियों में? तो ऑप्शन दे आपका बाघ, गाय, गेंडा या हाथी। तो याद रखना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गाय का। अगला प्रश्न हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की मुद्रा में किस देवता की आकृति चित्रित थी? तो कौन से देवता थे जिसकी आकृति चित्रित थी? ऑप्शन दे आपका विष्णु, इंद्र, वरुण या पशुपति। तो याद रखना पशुपति देवता की चित्र जो है वो आकृति चित्रित थी। तो ऑप्शन नंबर हम डी लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? ब्रह्मा की, इंद्र और वरुण की, पशुपति की या विष्णु की। तो याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। तो ऑप्शन नंबर सी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को खोजा था? तो किसने खोजा था? ऑप्शन दे आपका आर डी बनर्जी, ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल या दयाराम साहनी। तो याद रखना सबसे पहले खोजा था हड़प्पा सभ्यता के अवशेषों को ए कनिंघम ने। तो ऑप्शन नंबर बी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा भारतीय सभ्यता से जुड़ा कौन सा नाम है? तो इसमें से कौन सा नाम है जो भारतीय सभ्यता से जुड़ा है? ऑप्शन दे आपका डी डी गोस्वामी, सर मार्टिमर हीलर, सर विसेंट स्मिथ या सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो याद रखना इसमें से भारतीय सभ्यता से जुड़ा नाम है वो ऑप्शन नंबर डी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो ऑप्शन नंबर डी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा सिंधु घाटी की सभ्यता और वैदिक सभ्यता में प्रमुख अंतर है। कौन सा अंतर है? ऑप्शन दे आपका पहली सभ्यता में पीपल वृक्ष की पूजा होती थी जबकि दूसरी में बरगद की, या पहली व्यापारी को महत्व देती थी जबकि दूसरी धर्म को, या पहली अहिंसा में विश्वास करती थी जबकि दूसरी अहिंसा के संदर्भ में थी, या पहले नगरीय थी जबकि दूसरी ग्रामीण थी। तो याद रखना इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। पहली जो है सिंधु सभ्यता वो नगरीय थी कि दूसरी जो थी वो वैदिक सभ्यता ये ग्रामीण थी। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि थी तो कौन सी लिपि थी?
द्रविड़ियन लिपि, हड़प्पा लिपि, ब्राह्मी या अभी तक सही से पहचान नहीं हो पाई है। तो याद रखना सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो है वो अभी तक पहचानी ही नहीं गई है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा टी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है? कालीबंगा को, मोहनजोदड़ो को, बनवाली को या हड़प्पा को? तो याद रखना मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है मोहनजोदड़ो को। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? ऑप्शन है आपका सिंध, गुजरात, उत्तर प्रदेश या पंजाब। तो याद रखना मोहनजोदड़ो इस समय स्थित है सिंध में। तो ऑप्शन नंबर ए हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, हड़प्पा कालीन सभ्यता का विशाल कोठार कहाँ मिला? तो कहाँ मिला सबसे विशाल कोठार? ऑप्शन है आपका कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, रोपड़ या हड़प्पा। तो याद रखना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न हमारा, अमरी जो हड़प्पा सभ्यता का एक स्थल है किस प्रांत में स्थित है? तो किस प्रांत में स्थित है अमरी? ऑप्शन है आपका राजस्थान, गुजरात, बलूचिस्तान या सिंध। तो याद रखना अमरी स्थल जो स्थित है वो सिंध में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष चिन्ह बतलाते हैं कि लोगों का मुख्य धंधा था क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार या कृषि? तो याद रखना वो ये बताते थे कि ये लोग कृषि करते थे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का पंत नगर है कौन सा? रोपड़, हड़प्पा, बनवाली या लोथल? तो सिंधु घाटी सभ्यता का पंत नगर जिसे कहते हैं वो लोथल है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भारत में नहीं है? कौन सा स्थल ऐसा है जो भारत में नहीं है? ऑप्शन है आपका रंगपुर, कालीबंगा, रोपड़ या हड़प्पा। तो याद रखना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हड़प्पा जो है वो भारत में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लॉक करेंगे। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से कौन एक हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है? ऑप्शन है आपका डाबरकोट, आलमगीरपुर, लोथल या कालीबंगा। तो याद रखना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आलमगीरपुर जो है कि हड़प्पा सभ्यता की पूर्वी सीमा का निर्धारण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी हम लॉक करेंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी, और हाँ यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और हाँ चैनल पर यदि नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।